कहानी है जो सबको सुनानी है। त्रिकोणमिति का एक एक कॉन्सेप्ट सबको फील करानी है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति, और बहुत अच्छे से त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे। बच्चों, इस चैनल पे त्रिकोणमिति का एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व कराए थे। इस चैप्टर में बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, इस वजह से हम इस चैनल पे त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को पूरा बारीकी से क्लियर करते हुए चलेंगे। बच्चों, आज शुरू करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। इससे पहले अगर कोई बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि हमारा चैनल आगे ग्रो कर सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। आइए बच्चों, शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति कैसे यूज करेंगे हम अपने क्लास 10 के मैथमेटिक्स में और इस त्रिकोणमिति चैप्टर्स में बहुत बारीकी से समझेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे बच्चों, जो आपका त्रिकोणमिति है यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों, यह आपका समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? समकोण त्रिभुज पर। यानी जो भी त्रिकोणमिति में सारे जो भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वह किस पे डिपेंड करेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज पर। किस पे डिपेंड करेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें आपका एक कोण तो समकोण होता है, समकोण अर्थात बच्चों 90 अंश, और बाकी शेष दो कोण होते हैं वह आपके न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब बच्चों 90 अंश से कम होते हैं। इसको हम कह देते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। यानी यह है आपका, अगर मान लें हम कुछ इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों? समकोण त्रिभुज। और यह जो आपका होता है हमारा होता है 90 अंश यानी समकोण होता है। और समकोण त्रिभुज में बच्चों इसके सामने यानी समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। यानी यहाँ जो AB होगा वह आपका क्या होगा बच्चों? कर्ण। और बाकी शेष भुजाएं आपके लंब होते हैं और क्या होते हैं बच्चों? आधार होते हैं। जैसे अगर हम BC की बात करें तो यह आपका लंब भी हो सकता है और यह क्या हो सकता है बच्चों? आधार भी हो सकता है। कैसे? अभी जस्ट इसको बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सॉरी बच्चों, एक पॉइंट यहाँ, हाँ ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे हम AC की बात करें तो AC आपका लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। कैसे बच्चों? बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। अगर हम यहाँ त्रिभुज में देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आपका 90 अंश होता ही है। बाकी शेष दो कोण होते हैं, न्यून कोण जो होते हैं, यानी कोण B और कोण A, कोण B और कोण A। अगर हम बच्चों कोण B के लिए बात करेंगे, यानी अगर हम कोण B के लिए बात करें, किसके लिए बच्चों? कोण B के लिए, तो आपका इस कोण B के लिए इस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा यानी AC, यह आपका लंब कहलाएगा। और यह कोण जिस साइड से जुड़ा रहेगा या BC, इसको बच्चों क्या कह देंगे? आधार कह देंगे। और यह कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों? कर्ण होता है। अगर इसी प्रकार हम बात करें कोण A के लिए, इसके लिए बच्चों कोण A के लिए, तो कोण A के लिए जब बात करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा बच्चों? लंब होगा। यानी यहाँ पे BC जो होगा बच्चों वह आपका लंब होगा और यह कोण जिस साइड से जुड़ा रहेगा जिस भुजा से वह हमारा आधार होगा। यानी AC क्या हो जाएगा बच्चों? आधार हो जाएगा। और यहाँ पे कर्ण क्या होगा बच्चों? AB, यानी AB जो हो जाएगा बच्चों यह क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। हम कहना क्या चाहते हैं बच्चों, या जो हमारा त्रिकोणमिति है वह किस त्रिभुज पे डिपेंड करेगा? वह त्रिभुज डिपेंड करेगा समकोण त्रिभुज पर। त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर डिपेंड करेगा बच्चों? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण समकोण होता है और बाकी दो कोण जो होते हैं वह आपके न्यून कोण होते हैं। जैसे यहाँ पे यह कोण हमारा क्या बच्चों? समकोण होता है और बाकी जो दो कोण होते हैं क्या होते हैं बच्चों? न्यून कोण होते हैं। आपके यह जो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है बच्चों उसको हम कहते हैं कर्ण। उसको क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण। और बाकी दो शेष भुजा जो होती हैं उसको आप लंब या आधार या फिर लंब या आधार, यानी इसको भी आप लंब आधार कह सकते हैं और इसको भी आप लंब आधार कह सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्यों ऐसा कहते हैं। अगर हम कोण B की बात करेंगे, कोण B की, तो यह जिस साइड से जुड़ा रहेगा यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इस कोण के
साइड जो है जिस साइड से यह कोण जुड़ा रहेगा वह क्या होगा बच्चों, आधार होगा। और इस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा बच्चों वह क्या होगा, लंब होगा। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ कोण ए के लिए बात करेंगे तो जिस साइड से यह जुड़ा रहेगा जिस भुजा से वह हमारा क्या होगा बच्चों, आधार। और इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह क्या होगा बच्चों, लंब होगा। और कर्ण वही रहेगा, यानी कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कर्ण सदैव समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। आई होप इतना पॉइंट समझे होंगे। तो एक पॉइंट और नोटिस कीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज में आप एक पॉइंट पढ़े होंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े हैं बच्चों कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उस समकोण त्रिभुज के आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ध्यान से समझेंगे बच्चों, उस समकोण त्रिभुज के आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। लंब के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही हमारा होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस ने अपना एक प्रमेय दिया, एक थियरी दिया, किस पे बच्चों, उन्होंने दिया एक समकोण त्रिभुज पे। उन्होंने क्या कहा, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा वह उस त्रिभुज के आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर्ण को लिखते हैं बच्चों के स्क्वायर, के लिखते हैं, आधार को लिखते हैं बच्चों ए और लंब को लिखते हैं बच्चों एल, यानी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो अब इतना बेसिक जानने के बाद, यानी जो हमारा त्रिकोणमिति है वह किस पे डिपेंड करता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उन सभी को जानने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ पॉइंट्स को। ध्यान देंगे बच्चों, जो त्रिकोणमिति होता है आपका वह टोटल डिपेंड करता है त्रिकोणमिति के छह अनुपात पे। यानी त्रिकोणमिति में आपके त्रिकोणमिति में आपके कोणों के लिए, किसके लिए बच्चों, कोणों के लिए 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं बच्चों, होते हैं, कितने अनुपात होते हैं बच्चों, 6 अनुपात। कौन कौन होते हैं, पहला जो अनुपात होता है बच्चों वह आपका होता है साइन थीटा। दूसरा जो होता है बच्चों वह होता है क्या, कॉस थीटा। तीसरा जो होता है बच्चों वह होता है tan थीटा। और जस्ट इसी का उल्टा होता है बच्चों, साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा, जिसको हम कहते हैं चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात। चौथा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा, जो साइन का क्या होता है जस्ट उल्टा। और अगर पांचवें की बात करें तो यह होते हैं बच्चों सेक थीटा, जो उल्टा होते हैं कॉस थीटा के। और छठवें की बात करें तो यह होते हैं बच्चों कॉट थीटा, जो उल्टा होते हैं किसके, tan थीटा के। अब यह होते कितने हैं, तो यह साइन थीटा बच्चों जो होता है वह होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा जो होता है बच्चों यह होता है कितना, आधार बटे कर्ण। कितना होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। अब tan थीटा जो होता है बच्चों वह होता है कितना, लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। अब cosec थीटा जस्ट अपोजिट होता है साइन का, इस वजह से साइन लंब बटे कर्ण है तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और sec जो उल्टा है cos का तो यह आधार बटे कर्ण है तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटे आधार। और tan थीटा लंब बटे आधार है तो cot थीटा हो जाएगा बच्चों आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे लंब। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे बहुत बारीकी से। यह है आपके त्रिकोणमिति में 6 अनुपात यूज होंगे। कौन कौन बच्चों, साइन कॉस tan, cosec sec cot, यह 3 आप याद रखेंगे। जस्ट इसी का उल्टा होता है यह 3। तो यूज कैसे करेंगे बच्चों, इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। छोटा सा ट्रिक क्या है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे क्या, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, होली में काकी ने काका को रंग दिया। होली में काकी ने काका को रंग दिया, किस रंग से बच्चों, लाल रंग से। तो बन गया क्या, लाल बटे कक्का। आइए समझने का ऐसे तरीका है, समझ लीजिएगा। लाल बटे कक्का मतलब क्या बच्चों, लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण। और यह किसके लिए आएगा बच्चों, साइन के लिए। किसके लिए आएगा बच्चों, साइन के लिए। और यह किसके लिए आएंगे बच्चों, कॉस के लिए। यह किसके लिए आएंगे बच्चों, tan के लिए। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, cosec। तो cosec के लिए क्या आएगा बच्चों, कर्ण बटे लंब।
और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक, और टेन का उल्टा होता है क्या बच्चों कॉट। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। इस पॉइंट को ऐसे ही याद रखेंगे। होली होली था, चाची काकी ने क्या किया, काकों को रंग दिया, काका क्या हो गया बच्चों लाल हो गए। तो क्या बन गया सूत्र लाल बटे कक्का। आइए समझेंगे ध्यान से। लाल बटे कक्का यानी लाल बटे कक्का लंब, एल फॉर क्या होगा बच्चों लंब होगा, के फॉर क्या होगा बच्चों कर्ण होगा, ए यानी आधार और के यानी कर्ण, एल माने लंब, आधार ए माने आधार। यहाँ पे हमने बता दिया है कर्ण को के से लिखते हैं, आधार को ए से और लंब को किसे बच्चों एल से। तो याद कैसे रखेंगे, अगर साइन थीटा कहेगा तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा कहेगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा कहेगा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कहेगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कहेगा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा कहेगा आधार बटे लंब। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। यानी जो त्रिकोणमिति में 6 जो रेशियो हमारे आएंगे, त्रिकोणमिति के 6 जो अनुपात आएंगे वह कौन कौन होंगे बच्चों, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, साइन कॉस टेन थीटा होंगे, कॉसेक थीटा होंगे, सेक थीटा होंगे और क्या होंगे बच्चों कॉट थीटा होंगे। आपको याद कौन रखने हैं, साइन कॉस टेन, और बाकी 3 जो है इसको जस्ट क्या है बच्चों अपोजिट है, यानी जस्ट इसी के क्या है विपरीत है। याद कैसे रखेंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यानी एल बाई ए यानी लंब बटे आधार, किसका लंब बटे कर्ण, सॉरी बच्चों लाल बटे कक्का यानी एल बाई के वह किसका होगा साइन का होगा, ए बाई के यानी आधार बटे कर्ण कॉस का होगा, एल बाई ए यानी लंब बटे आधार टेन का होगा। इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो शेष 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या होंगे बच्चों प्राप्त हो जाएंगे। आइए ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। अगर क्लियर होगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा बच्चों कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा जो होते हैं कुछ अपोजिट रेशियो लेते हैं। हम चलते हैं अगले स्लाइड में बच्चों। आई होप इतना अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से आप नोट करेंगे। और हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस स्लाइड में हम देखेंगे जितना पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल किस प्रकार से इस तरह के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं, और सभी को ध्यान में रखते हुए हम इस एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों यहाँ नोट का पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ध्यान से समझेंगे बच्चों, कह रहा क्या, त्रिकोणमिति का कोई एक अनुपात ज्ञात होने पर, त्रिकोणमिति का कोई एक अनुपात ज्ञात होने पर हम शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे। त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात अगर हमें ज्ञात हो बच्चों तो हम शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अभी एग्जाम्पल समाप्त होने के बाद जस्ट एक एग्जाम्पल और लेंगे बच्चों, और उसमें हम जानेंगे कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने पर कैसे शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। आइए समझते हैं बच्चों पहले इस एग्जाम्पल को। यहाँ समझेंगे प्रश्न लिया गया हम लोग, कह रहा है क्या, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 है तथा आधार कितना बच्चों तो 4 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बच्चों हमारा कोई समकोण त्रिभुज है इस तरह से, और इसका कर्ण कितना दे दिया बच्चों, यह मान लो हमारा 90 अंश है यानी समकोण है, और इसका कर्ण इसके सामने वाला कर्ण होता है बच्चों कितना दे दिया है 5, और आधार कितना दे दिया बच्चों 4। मान लीजिए इस कोण के लिए बात करें तो यह आधार हो जाएगा 4। लंब हमें नहीं पता है तो बच्चों याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। आधार कितना दिया बच्चों 4, तो 4 चौका 16। लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों जब आप 25 प्लस 16 इधर भेजेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा एल स्क्वायर, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 25 में से 16 जाएगा, बचेगा बच्चों 9 एल स्क्वायर। यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 पे स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं जो कर्ण का मान है वह 5 है, और जो लंब का मान है वह कितना बच्चों 3 है, और आधार का जो मान है बच्चों कितना है 4। अब कह रहा शेष सभी त्रिकोण कह रहा है, सॉरी बच्चों यहाँ कह रहा तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिएगा शेष सभी त्रिकोणमितीय, यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिया है। शेष सभी मतलब 6 आप ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिए बच्चों, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात की करेंगे हम लोग। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। यहाँ हमने आपको बताया क्या, काकी ने क्या किया, होली में रंग दिया। जब होली में रंग दिया तो काका क्या हो गया बच्चों, लाल हो गए, यानी लाल बटे कक्का हमने पढ़ लिया। तो यानी यह किसके लिए बच्चों, साइन के लिए, या किसके लिए बच्चों कॉस के लिए, या किसके लिए बच्चों टेन के लिए, और यह किसके लिए है, कॉसेक के लिए। इसको याद रखेंगे कॉसेक सेक, और यह किसके लिए कॉट।
तो अगर हम साइन थीटा कहें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जब याद करेंगे बच्चों तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना बच्चों 5, यानी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे कर्ण, पहला अनुपात ज्ञात हो गया। यही तुरंत अगर कौशक निकाल लीजिए तो कौशक थीटा बराबर हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी यह हो जाएगा कितना 5/3, कितना हो जाएगा बच्चों 5/3, कर्ण का मान 5 और लंब का मान कितना बच्चों 3। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या बच्चों, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पे हमें कितना पता है बच्चों 4 और कर्ण का मान कितना बच्चों 5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 cos थीटा। अगर जस्ट इसी का अपोजिट निकालें sec थीटा तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 5/4। आई होप इस पॉइंट को भी समझे होंगे। तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह कितना होता है बच्चों tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 3, आधार का मान 4, यानी tan थीटा आ गया। और हम जानते हैं cot थीटा जो होता है वो जस्ट इसी का अपोजिट होता है, इस वजह से हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार का मान कितना हो जाएगा बच्चों, आधार का मान हो जाएगा 4 और लंब का मान कितना हो जाएगा बच्चों 3। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा। यानी हमने देख लिया अगर किसी त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज के लिए अगर हमें कोई दो मान दिया लंब कर्ण या आधार कर्ण, कोई भी दो मान दिया है, इसके लिए हम शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ नोट्स का पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, अगर कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो उसके लिए कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ध्यान से बहुत समझेंगे कैसे हम कोई एक अनुपात ज्ञात होने पर शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग आज के क्लास में, उसके बाद जो भी पॉइंट्स है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल क्या, अगर हमसे कोई कह दे, ध्यान से समझेंगे बच्चों, यदि मान लीजिए कह दे यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, क्या कहते हैं बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। या तो ये तो पहला एग्जांपल था, इसको रहने दीजिए, कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि आपसे कह दे 13/12, क्या कहते हैं बच्चों 13/12, और कह दे तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत बारीकी से समझेंगे बच्चों, कभी भी ऐसा पॉइंट पूछे आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज के लिए हम जानते हैं जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वह किस त्रिभुज पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। तो सबसे पहले हम कर्ण, लंब और आधार ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझेंगे बच्चों बहुत ध्यान से। तो साइन थीटा दे दिया कितना बच्चों 13/12, तो साइन थीटा बराबर क्या हम पढ़े हैं बच्चों लंब बटे कर्ण, तो यह कितना हो जाएगा 13/12, यानी लंब कितना हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा कितना बच्चों 13 और लंब कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों 12। अगर हम यहाँ से आधार निकालना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हम जान रहे हैं क्या होता है बच्चों, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर 12 पर है, हो जाएगा 144, आधार का स्क्वायर हमें पता नहीं है, और लंब का स्क्वायर यानी 13 तरह हमें 100 बच्चों कितना 69, यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ देख सकते हैं 100 कितना होगा 44 होगा। अब देखो ये 169 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कितना होगा बच्चों, आधार का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 169, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, आधार का स्क्वायर बराबर कितना होगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 44 यानी 25 बचेगा। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे बच्चों, यहाँ वैल्यू माइनस में आ रहा है, यहाँ आप इस वैल्यू को क्या कर देंगे 12/13 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 12/13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों 12/13 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 13, या वैल्यू तो सेम रहेगा, कर्ण का स्क्वायर यानी हो जाएगा 13 13 169 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों 144। अब 144 इधर आ गया तो घट जाएगा, यानी 169 माइनस 144, तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा बच्चों 25, यानी इसको लिख सकते हैं क्या 5 पे स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी आधार का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब हमें तीनों मान पता चल चुके हैं, तो हमें शेष 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को मिटाएं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे। आप थोड़ा सा समझिएगा बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमें ज्ञात करना हो साइन थीटा, क्या ज्ञात करना हो बच्चों साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, हमने क्या कहा था लाल बटे का याद रखेंगे जरूर। लंब का मान कितना है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं लंब का मान है 12
लंब का मान कितना है बच्चों 12 और कर्ण का मान कितना है 13, जो कि हमें क्या किया था दिया था, एक अनुपात दिया था, हमें शेष 5 अनुपात ज्ञात करने थे। साइन थीटा कितना बच्चों 12/13। साइन का उल्टा जस्ट क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा इसका उल्टा यानी 13/12। और कॉस थीटा क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया है यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आधार का मान हम निकालना है कितना 5 और कर्ण का मान कितना बच्चों 13, तो cos थीटा हो गए और sec थीटा जस्ट इसी का उल्टा होता है, तो हो जाएगा कितना बच्चों 13/5। और अगर यहाँ हम कहें tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा बच्चों लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब का मान आप देख सकते हैं कितना बच्चों 12 और आधार का मान कितना है बच्चों 5, तो 12/5। तो अगर यहाँ cot थीटा निकालना चाहें तो हो जाएगा 5/12। या शेष त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। यानी बच्चों हम इस क्लास में देख लिए अगर हमें कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो शेष सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। आई होप यह पॉइंट आपका क्लियर होगा। यह क्लास त्रिकोणमिति के पहले पॉइंट से रिलेटेड कुछ बेसिक था और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के आगे कुछ पॉइंट। धन्यवाद।